अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ख़तरनाक दौर में 90% लोग ऐसे हैं जो बंदिश और जादू से परेशान हैं। लोग एक दूसरे के ऊपर बंदिश कर देते हैं। किसी के घर पर बंदिश हो जाती है, तो किसी के रिश्तों पर, तो किसी के कारोबार पर, तो किसी की दुकान पर बंदिश हो जाती है। जब बंदिश होती है, यानी कि जब किसी के घर में बंदिश हो जाती है, तब उसके घर में बहुत ज़्यादा तंगस्ती आने लग जाती है। उसके घर में रिज़्क नहीं आता। उसके घर में तमाम लोग कई तरह की बंदिशों में फंस जाते हैं। उस घर में लोग बीमार रहने लग जाते हैं, और अगर रिश्तों पर बंदिश हो जाती है तो बच्चे जवान हो जाते हैं, उनकी उम्र गुजर जाती है, मगर अच्छे रिश्ते नहीं मिल पाते। लोग रिश्ते लेकर आते, खाते पीते हैं, चले जाते हैं, मगर मुनासिब रिश्ता नहीं हो पाता। और अगर किसी न किसी के कारोबार पर बंदिश कर दी है तो कारोबार ठप हो जाता है, यानी कि कारोबार नीचे गिरता चला जाता है। और अगर किसी न किसी की दुकान पर बंदिश करवा दी तो फिर दुकान में ग्राहक आना बंद हो जाते हैं, दुकान चलना बंद हो जाती है, और फिर नुकसान पर नुकसान होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है बंदिश को पहचाना कैसे जाए। आप हमारे बताए हुए इस तरीके के मुताबिक पहचान सकते हैं कि आपके ऊपर बंदिश हो रखी है या नहीं। आपका पता चलता हुआ कारोबार रुक जाता है, या जो भी काम करने के लिए जाते हैं उसमें कामयाबी नहीं मिलती, या किस काम में भी आप हाथ डालते हैं वे काम बिगड़ जाता है। इंसान के ऊपर भी बंदिश होती है, कारोबार पर भी बंदिश होती है, और मकान के अंदर, क्योंकि कभी कभी हमारे जो जानने वाले लोग हैं उनमें से कुछ लोग हमसे जलना शुरू कर देते हैं, या दुश्मन हमसे दुश्मनी करते हैं। वे हमारे ऊपर रोग लगवा देते हैं और उससे बंदिश लगना शुरू हो जाती है। इसी को बंदिश कहते हैं। जादू टोने का असर करवा देना, धरना करवा देना, ये तमाम चीज़ें बंदिश हैं। अगर आप बंदिश को तोड़ना चाहते हैं, या फिर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके ऊपर बंदिश है या नहीं, तो फिर ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इस वीडियो में जो अमल मैं आपको बताऊंगी वे इतना ज़्यादा मुजरब और इतना ज़्यादा असरदार है कि जो इंसान भी इस अमल को कर ले वो तमाम तरह की बंदिशों से महफूज रहेगा। और ज़रूरी नहीं जिन पर बंदिश है वही इस अमल को करें, उन्हीं को फ़ायदा हासिल होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि जिन पर बंदिश का असर नहीं है वो भी अगर इस अमल को कर लें तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। जिन लोगों पर पहले से बंदिश है, अगर वो इस अमल को कर लेंगे तो उनकी तमाम तरह की बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी, तमाम तरह का जादू ख़त्म हो जाएगा, तमाम तरह के आसेबी असरात ख़त्म हो जाएंगे। और जिन लोगों पर बंदिश नहीं है, अगर वो इस वजीफ़े को कर लेंगे तो आने वाली ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी दुश्मनों की दुश्मनी से बच जाएंगे, हसद करने वालों के हसद से बच जाएंगे, जादू करने वालों के जादू से बच जाएंगे, और दुश्मनी करने वालों के दुश्मनों से बच जाएंगे। उनको पूरी ज़िंदगी कभी भी किसी तरह का कोई इंसान जादू नहीं कर पाएगा, उनके ऊपर कोई कभी बंदिश नहीं हो पाएगी। तो अगर आप हजरात इसको घर में बैठकर करेंगे तो आपके घर की बंदिश ख़त्म हो जाएगी, और घर में जो भी बुरी बलाएँ या बुरी आफतें होंगी इंशाअल्लाह वो आपके घर से भागना शुरू हो जाएगी। और अगर आप इसको अपने कारोबार की जगह पर करेंगे तो चंद दिनों में इंशाअल्लाह आपका कारोबार दुगनी तेज़ी से चलना शुरू हो जाएगा। अगर बंदिश होगी तो वे बंदिश कट जाएगी। अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि बंदिश क्या होती है और कैसे लगती है। आइए अब हम जान लेते हैं कि बंदिश को हटाया कैसे जाता है। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बल्कि आपको एक छोटा सा अमल करना है, और इस अमल को करने का वक्त है असर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक, यानी कि असर की नमाज से फारिग होने के बाद मगरिब की अजान से पहले पहले इस बीच में इस अमल को कर लेना है। अगर आप कारोबार की जगह पर कर रहे हैं, यानी दुकान वगैरह पर, तो पहले आप असर की नमाज़ पढ़ लीजिए। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद अगर आप कारोबार की जगह हैं तो कारोबार की जगह पर बैठ जाएं। मकान में करना चाहते हैं तो अपने मकान में बैठ जाएं, जहां पर भी आपको ये शक हो कि हमारी इस तरह पर बंदिश लगी हुई है। अब चाहे वे आपका मकान हो, आपकी दुकान हो, कारोबार हो, या कोई कमरा हो। शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद 3 बार या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू, 21 बार या लतीफ़ू पढ़ना है। उसके बाद सूरे नास आपको 11 मरतबा पढ़नी है। आखिर में दोबारा 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है।
اس کے بعد اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ اوپر کی طرف یعنی آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے مکان پہ دم کیجئے، یعنی کہ اپنے مکان میں 3 بار آسمان کی طرف دیکھ کر پھونک دیجئے۔ اور اسی طرح سے آپ اپنی دکان یا تجارت کی جگہ پر کر رہے ہیں تو آپ وہاں کر لیجئے، وہاں پر بھی آپ آسمان کی طرف دیکھ کر 3 بار دم کر دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کو 7 دن تک اس عمل کو کرنا ہے، 1 دن کا بھی آپ کو ناغر نہیں کرنا ہے۔ 7 دن میں ہی انشاءاللہ بڑی سے بڑی بندش ختم ہو جائے گی، جادو ٹونا آپ پر اثر نہیں کرے گا، آپ کا دشمن آپ پر کوئی بھی حملہ نہیں کروا پائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ ہر ایک بری چیز سے محفوظ ہو جائیں گے۔ حفاظت کے لیے بہت ہی زیادہ مضرف یہ وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کر لیتے ہیں، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ دعا کو چھوڑ کر مت جائیے گا۔ جو لوگ دعا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ بہت بڑی بڑی مصیبت میں گھر جایا کرتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے، لیکن آج کے دور میں ہم منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دینا، مگر جب آپ کے لیے دعا کی جا رہی ہوتی ہے تو آپ اس دعا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، ہماری تکلیفیں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ تو ہم بارگاہ پروردگار عالم میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کو قطعی نظر انداز نہ کریں ورنہ آپ بری طرح سے مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ تو آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، کارساز، بندہ نواز، پروردگار عالم مولا، جتنے لوگوں نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھا ہے پروردگار عالم ان کی تمام طرح کی پریشانی، تمام طرح کے دکھ، تمام طرح کی تکلیفوں کو اپنے فضل کرم سے دور فرما۔ اے پروردگار عالم، ہر آنے والی مصیبت، ہر آنے والی بلا، ہر آنے والی پریشانی سے تمام سے سننے والوں کو محفوظ فرما۔ ہر آنے والی خوشی، ہر آنے والی مسرت، ہر آنے والی شادمانی سے تمام ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کو مالا مال فرما۔ پروردگار عالم سب کے گھروں میں خوشحالی عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہے انہیں نیک والی اچھی اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جو اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ اے پروردگار عالم، جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں مولا ان کو رہائی عطا فرما۔ جو بیمار اسپتالوں کے بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں انہیں اسپتال سے جلد چھٹکارا عطا فرما۔ اے پروردگار، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان کے ساتھ زندگی اور ایمان کے ساتھ شہادت والی موت نصیب عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستو، آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو سمجھ میں آتی ہوں گی اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہوں گی۔ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے آگے اسی طرح سپورٹ کیجئے تاکہ میں آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز آگے بتا سکوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔